गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्क्वायर रूट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, क्योंकि ये क्लास 7 में, 8 में, 9 में और 10 में सभी में कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट्स के या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या रेशनलाइज में देखे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है, तो इसका बेसिक सीखेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं। ये ऐसा एक बॉक्स होता है जिसके अंदर मान लीजिए x एक नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या होता है, 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी नंबर है, सपोज मेरे पास है 4, तो सब जरूरी नहीं है कि ये 2 भी लिखा ही रहेगा, ऐसा लिखा रह सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर्स होता है तो उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, और याद रखिएगा एलसीएम हमेशा जितना भी प्राइम नंबर्स होगा उसी से हमेशा देंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 2 इंटू 2, याद रखना है जब स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स हो, तो एक नंबर बाहर निकल जाता है और आंसर वही हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 को अगर हम कैसे लिखेंगे, एलसीएम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा। 4 टाइम्स 2 है तो इसको रूट के अंदर लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 2 में 2 का पेयर है, एक बाहर आ जाएगा, ये खत्म हो गया। फिर ये भी 2 का पेयर है, एक बाहर आ जाएगा, ये भी खत्म हो गया। मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू 4। ये मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी करना होगा तो कैसे हम बताते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे लिखा है 128, ये स्क्वायर रूट ऑफ 144, ये स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो इस तरह का जब बड़ा बड़ा क्वेश्चंस रहेगा या बड़ा बड़ा नंबर्स रहेगा तो क्या करेंगे, सभी का एलसीएम लेके कर सकते हैं। या अगर किसी का, अब आपको याद है कि सेम नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, जैसे 144 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12, या 169 को हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 13। अगर हम जानते हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। ये पेयर बन गया सेम नंबर्स का, तो एक बाहर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 12। और इसमें सेम नंबर का मल्टीप्लाई में है 13 इंटू 13, तो एक बाहर आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा 13। तो ये एक सिंपल तरीका है स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का। ठीक है, ये तो हो गया स्क्वायर रूट क्या होता है। अब अगर हमको एडिशन करना हो, एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट, सपोज मेरे पास है 2 रूट 5 प्लस 6 रूट 8। एक और क्वेश्चन, ये 128 को सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे 128 का स्क्वायर रूट करना है तो 128 का ये सेम नंबर के मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 6 2 64 जा, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4 2 2, 2 2 4 6 7, 7 मतलब 2 है, इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 का पेयर बाहर आ गया, फिर 2 का पेयर बाहर आ गया, फिर 2 का पेयर बाहर आ गया, बट ये सिंगल बच गया। तो अगर कोई नंबर रूट के अंदर सिंगल बच जाता है तो रूट के अंदर एज इट इज रह जाता है, तो रूट अंडर 2 बच गया। मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, ये क्या हो जाएगा, 8 रूट 2। तो अगर ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये सारे नंबर जो था, जो कम्प्लीटली स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है, कम्प्लीटली, जैसे 12 इंटू 12 12 आंसर हो गया, स्क्वायर रूट कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, मतलब ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है
और ऐसा जिसमें रूट बच जाए रूट में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो अब इसका एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट में, एडिशन में कुछ नहीं करना होता है। एडिशन हम तभी कर सकते हैं जब रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो सेम सेम हो, तभी हम ऐड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में रूट के अंदर 5 है, इधर 8 है, हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहेगा ये। हाँ, कब ऐड कर सकते हैं? अगर रहता है यहाँ पे 2√5 प्लस 7√5। अगर रूट के अंदर सेम सेम नंबर है फिर हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? तो जो बाहर में नंबर्स होते हैं उसको बस ऐड कर देते हैं। तो 2 + 7 क्या हो जाएगा? 9, और जो रूट के अंदर रहता है वो ऐसा ही रह जाता है। तो 9√5 इसका आंसर हो गया। इसी तरह अगर इस सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर बात करें सब्ट्रैक्शन का, तो जैसे अगर लिखा हुआ है 3√5 माइनस 2√5, तो सेम प्रोसेस है जैसे एडिशन में करते थे। रूट के अंदर सेम नंबर है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे? तो बाहर जो नंबर है, इधर 3 है, इधर 2 है, 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1, और जो रूट के अंदर लिखा है वही रह जाएगा 1√5, या √5 लिख सकते हैं क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर रूट। मल्टीप्लिकेशन में कोई टेंशन नहीं है, जैसे 2√3 इंटू 4√5 है ना। मल्टीप्लिकेशन में कोई टेंशन ही नहीं लेना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जो बाहर बाहर नंबर होता है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 4 = 8, और रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे √3 है और √5 है, एक ही रूट के अंदर लिख लीजिए सभी को। तो ये हो जाएगा 8 √3 5 = 15। मतलब एडिशन में हमें चेक करना है कि दोनों रूट के अंदर सेम नंबर्स है, सब्ट्रैक्शन में भी, बट मल्टीप्लिकेशन में कोई नहीं। कुछ भी हो उस सभी को एक रूट के अंदर ले लेना है, रूट वाले को, और बाहर बाहर को एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देना है। अब नंबर्स मेरा फ्रैक्शन में हो या कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया कोई, तो कुछ नहीं, रूट के अंदर सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर वाले को ऐड कर लो और रूट के अंदर जो है लिख लेना है। तो इधर 2/5 प्लस 1/5 और रूट अंडर यहाँ 18 लगा देना है इस तरह। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ